श्री बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो जैसे कि हमारे बाबा जी की लीलाओं के बारे में बात चल रही है, तो ऐसे एक बहुत कमाल की लीला आपको सुनाता हूँ। ये राजीदा जी हैं, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के ना बीए सेकेंड ईयर में मार्क्स बहुत कम आए। तो उसने ना ये सोचा कि मैं रीटेस्ट देता हूँ ताकि मेरे ग्रेड्स इम्प्रूव हो सकें। तभी मेरी बहन ने बताया कि ये बाबा जी उनके घर में अलीगंज इलाहाबाद में आए हुए हैं, तो बाबा जी के दर्शनों के लिए आ जाओ। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि जाओ बाबा जी के दर्शन कर लो। तो मेरे बेटे ने कहा नहीं नहीं, मैं सिर्फ पास होने के लिए नहीं बाबा जी के दर्शन करना चाहता हूँ, पहले मैं एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट मेरे आउट हो जाएंगे तब मैं बाबा जी के दर्शन करने जाऊँगा। तो राजीदर कहते हैं कि मैं अकेला ही बाबा जी के गया। तो जैसे ही मैंने बाबा जी को प्रणाम किया तो मेरी बहन बोली कि बाबा जी इनके बेटे को भी आशीर्वाद दो। तो मैंने सारी बात बाबा जी को बताई कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा था। तो बाबा जी बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा देखो तुम्हारा बेटा बहुत शाई है ना। और वो इतने इमोशनल हो गए तो कहते हैं कि उन्होंने सुधीर मुखर्जी को कहा कि जो भी कोई मेरे पास आता है ना, कुछ ना कुछ मतलब के लिए आता है। और ये जो इनके बेटे की जो कोई मतलब अनसेल्फिशनेस जिसको बोलते हैं ना, उसके कारण मतलब ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड। तो कहते हैं जैसे ही मैं माथा टेक के वापस जाने लगा तो बाबा जी ने अपने कंबल से एक पूड़ी निकाली और कहा अपने बेटे को दे देना। उसके बाद मेरे बेटे ने बीए ही नहीं पास किया, एमए पास किया और उसकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब भी लग गई। तो एक दिन जो मेरा सॉरी तो एक दिन जो मेरा छोटा बेटा था वो कैंची धाम गया और बाबा जी के प्रणाम किया और बाबा जी को बताया। तो सब कुछ बताया कि उनका भाई कैसे हुआ। तो बाबा जी ने बोला देखा मैंने उसको मैनेजर बना दिया ना। तो ये है बाबा जी की लीला। तो बाबा जी को ना सब पता होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। श्री स्वामी मोहननंद जी जो महाराज के आश्रम जो परिक्रमा मार्ग वृंदावन के पास था, तो वो वहाँ पे अपना एक आश्रम बना रहे थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि उनके ना पैसे चोरी हो गए और वो बहुत चिंतित हुए कि लेबरों को मैं पैसे कैसे दूंगा। और इस टेंशन में ना वो उन्होंने खाना भी नहीं खाया। अब बाबा जी को तो सब पता है। तो बाबा जी आए और उन्होंने अपने कंबल से पूड़ी और आलू की सब्ज़ी निकाली और उनको खाने को दी। और फिर उन्होंने बोला कि चिंता की क्या बात है। कहते मेरे ऐसे ऐसे पैसे चोरी हुए। कहते कोई पैसे चोरी नहीं हुए, ये तकिया उठा के देखो तुम्हारे पैसे यहीं पे। तो तकिया उठा के देखा तो उसमें उससे भी ज़्यादा पैसे थे। तो ये है बाबा जी की मिरेकल्स, है ना, लीलाएँ। एक बार चौधरी मीला लाल लालपुर से ना जो हैं वो बाबा जी के पैरों की मसाज कर रहे थे। और तभी उनके दिमाग में आया, वृंदावन की बात है ये, तो तभी उनके दिमाग में आया कि बाबा जी का इतना खर्चा कैसे चलता होगा, कहाँ से आता होगा ये पैसा। अब बाबा जी तो भांप लेते हैं सारा कुछ। तो बाबा जी ने उनको बोला जाओ वो जो कंबल पड़ा है ना स्टूल के ऊपर, ज़रा उसको उठाओ ज़रा। तो वो गए और जैसे ही उन्होंने उठाया, कंबल उठाया, तो ढेर सारे पैसे। और मतलब ये चौधरी साहब बहुत शर्मिंदा हुए और वापस आए। तो बाबा जी ने बोला, हंस के बोला अब तुम्हें समझ आ गया कहाँ से हमारा खर्चा चलता है आश्रम का। तो चौधरी साहब नतमस्तक हो गए और बाबा जी के पैरों में पड़ के माफ़ी मांगी और फिर मसाज करने लग पड़े। तो बाबा जी को सब पता होता है। तो बाबा जी तो वो कहते हैं बाबा जी ने अपने कंबल से ही कई चीज़ें ऐसी प्रोड्यूस की, किसी को आम दे दिए, किसी को पूरी दे दी, और जिनको वो चीज़ें मिल गई उनका भाग्य बदल गया।
तो ऐसी और लीला सुनते रहेंगे। तब तक के लिए बाबा जी के श्री चरणों में प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।